नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। जब से मैंने फर्स्ट ईयर यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है उनके प्राइवेट स्टूडेंट्स के बारे में नोटिफिकेशन डाला है, तब से मुझे बहुत ज़्यादा डीएम आ रहे हैं कि सर जो हम लोग फेल हो गए हैं फर्स्ट ईयर उनके लिए क्या होगा। मैंने इसके लिए यूनिवर्सिटी में जाके बात की, प्रोफेसर से बात की, तो बहुत ज़्यादा मिक्स ओपिनियन मिल रहे थे, जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज था कि मालूम जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं उनका आगे क्या होगा। जब ये चीज़ कंफर्म हो गई कि फर्स्ट ईयर के बच्चों का आगे आने वाले टाइम पे क्या क्या किया जाएगा, यानी जो एक्स स्टूडेंट है उनका फ्यूचर क्या होगा, साथ ही रेगुलर स्टूडेंट, प्राइवेट स्टूडेंट और एक्स स्टूडेंट किस प्रकार से पेपर दिलाएंगे और सप्ली का एग्जाम किस प्रकार लिया जाएगा, तब जाके मैं ये कंफर्म होने के बाद आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है मैंने कई लोगों को जो डीएम किया हो उसमें अलग अलग मैंने आंसर कहे हों, लेकिन ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो फर्स्ट ईयर फेल है या किसी कारण से जो सप्ली आए हैं और सप्ली के बाद उनका फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में। साथ ही इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करूंगा कि जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, साथ ही सेमेस्टर सिस्टम किसके लिए है, ईयरली सिस्टम किसके लिए है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके मन में जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक को जब हम चालू करेंगे तो एक चीज मैं बता दूं, ये पूरा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो PTRSU मतलब पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है और उसमें क्लियर बाकी यूनिवर्सिटी के लिए भी इंडिकेशन दिया गया है। और इस जो प्रेस विज्ञप्ति है या फिर जो पेपर की कटिंग है उसको आपको स्क्रीन पे बीच बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पेपर कटिंग है इसके बेस पे मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूं, जिसमें बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा इस पेपर कटिंग में आपको क्या क्या मिलता है। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत क्या आएगा, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीसीए और बीबीए। तो यूजी जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका इस बार सेमेस्टर में भी एग्जाम होगा और एनुअल मतलब ईयरली भी एग्जाम होगा। ये मैंने बोल रहा हूं 2024-25 के केस में। अब कौन से केस में सेमेस्टर होगा और कौन से केस में ईयरली होगा उसको देखें। जो रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट है जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया है, फ्रेश एडमिशन मतलब जिन्होंने 2023 में 12th क्लियर किया है, 2024 में 12th क्लियर किया है और 12th क्लियर करने के बाद चाहे वो रेगुलर पढ़ रहे हों या प्राइवेट पढ़ रहे हों तो एजुकेशनल ईयर कहलाएगा 2024-25। और जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं वो रेगुलर भी होंगे और प्राइवेट भी होंगे, दोनों का एग्जाम पैटर्न लगभग एक जैसा रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूं ईयरली स्टूडेंट के बारे में तो जिन्होंने 2023-24 में पेपर दिया था फर्स्ट ईयर का, उनके साथ वही स्टूडेंट जो सप्ली आए थे और सप्ली आने के बाद अगर वो स्टूडेंट पास हो जाते हैं, फिर से मैं रिपीट कर दूं, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में 2023-24 में ईयरली पैटर्न में एग्जाम दिलाए हैं वो अगर सप्ली आए हुए हैं और सप्ली आने के बाद अगर वो पास हो जाते हैं तो वो सेकेंड ईयर में ईयरली रेगुलर एडमिशन ले सकते हैं या चाहें तो सेकेंड ईयर को ईयरली बेस पे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बच्चा सप्ली आया होगा फर्स्ट ईयर में अगर वो फेल हो जाता है और सप्ली में अगर वो फेल होगा तो वो सुपर सप्ली का एग्जाम देगा। जब वो सुपर सप्ली का एग्जाम देगा तो ये ईयरली पैटर्न में लिया जाएगा। इसका पेपर मार्च अप्रैल में होगा, इसका फॉर्म नवंबर दिसंबर में आएगा और ये ओल्ड सिलेबस से ही पढ़ेगा। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में फेल हुए हैं, फेल इन द सेंस जो बच्चे एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उन्हें हम लोग सप्ली कैंडिडेट बोलते हैं। सप्ली कैंडिडेट अगर पास हो जाता है तो सेकेंड ईयर में शिफ्ट हो जाएगा, अगर वो पास नहीं हो पाता तो वो सुपर सप्ली कहलाएगा। सुपर सप्ली में उसको ओल्ड सिलेबस ही देना होगा, जिसका फॉर्म जो है वो आएगा आपका नवंबर दिसंबर में और जो एग्जाम होगा वो मार्च अप्रैल में होगा। तो ये पूरा हिसाब किताब है कि भाई कोई बच्चा अगर फर्स्ट ईयर में फ्रेश एडमिशन लेना चाहता है तो चाहे वो रेगुलर ले या प्राइवेट ले, वो फर्स्ट सेमेस्टर में सेमेस्टर बेस में ही जाएगा। वहीं जो बच्चा सप्ली आया है उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पास हुआ तो सेकेंड ईयर, फेल हुआ तो सुपर सप्ली और ओल्ड सिलेबस के साथ ही रहेगा। अब आते हैं, ये जो सेम फॉर्मूला है, ये जो मैंने आपको बताया, ये PTRSU मतलब पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के लिए, दुर्ग यूनिवर्सिटी, सरगुजा यूनिवर्सिटी, बस्तर यूनिवर्सिटी, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, रायगढ़ यूनिवर्सिटी, इन सारी यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए और बीसीए के जो बच्चे हैं वो काफी संख्या में हैं। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इन सारी यूनिवर्सिटीज को अगर मिला दिया जाए तो ये 650 कॉलेज से भी ज्यादा इन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है वो कार्यरत कॉलेजेस हैं। अब यूजी फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात करूं तो इस साल 2024-25 में हुआ क्या कि जो फर्स्ट ईयर था उसे फर्स्ट सेमेस्टर में कन्वर्ट कर दिया गया।
क्यों कन्वर्ट किया गया? क्योंकि एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू किया गया। इसके अंतर्गत पैटर्न चेंज हुआ और ईयरली पैटर्न जो है वो सेमेस्टर में स्विच कर दिया गया। सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है? सेमेस्टर सिस्टम में 6-6 महीने में एग्जाम होता है। नॉर्मली जो सेमेस्टर का एग्जाम है वो दिसंबर जनवरी सेशन में होता है। दूसरा जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है वो जून जुलाई में होता है। मतलब जो पहले एक साल में एक ही बार एग्जाम होता था मार्च अप्रैल में, अब इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। पहला जो एग्जाम रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर का उसे हम लोग दिसंबर जनवरी में देंगे और जो दूसरा एग्जाम रहेगा उसे जून जुलाई में देंगे। आगे आने वाले समय में धीरे धीरे करके 2026-27 तक जो ईयरली पैटर्न पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और ईयरली सिस्टम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेमेस्टर सिस्टम में। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, एनईपी 2020 इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 2020 में लागू किया गया था। पेंडेमिक मतलब कोविड की वजह से इसे पोस्टपोन करते करते अब 2024-25 से प्रॉपर तरीके से इसे सभी जो क्लासेस हैं उस पर अप्लाई किया जा रहा है। अब देखिएगा सेम फॉर रेगुलर पैटर्न, रेगुलर प्लस प्राइवेट। याद रखिएगा जैसे ही सेमेस्टर सिस्टम लागू होता है, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो, दोनों का एग्जाम पेपर सेम होगा। 70% का होगा आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम और 30% का होगा आपका CIA मतलब कंटिन्यूअस इंटरनल असाइनमेंट। मैं इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप आराम से जाके दे सकते हैं। अब ऐसे बच्चे आते हैं जो फर्स्ट ईयर फेल हुए थे, क्योंकि सामने मैंने आपको बताया कि रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट का क्या फ्यूचर रहेगा। मैंने ये बताया कि जो बच्चे सप्लियां हैं उनका कैसे रहेगा, लेकिन अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया था कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में फेल हो गए हैं उनका क्या होगा। तो उनका देखिएगा, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में फेल हैं मतलब जिन्होंने 23-24 में जो एग्जाम दिया है उनकी बात करूं, या 22-23 या 22-23 से पहले 20-21, मतलब ये जो पुराने पैटर्न में जिन्होंने भी एग्जाम दिया था और वो फेल हो गए हैं, तो वो एज अ एक्स स्टूडेंट सेमेस्टर सिस्टम में ही फॉर्म भरेंगे। उनके लिए एक्स स्टूडेंट का फॉर्म नहीं आने वाला, ये मैं क्लियर कर देता हूं। मुझे ये डाउट था कि उनका एक्स स्टूडेंट के फॉर्म में ही फॉर्म फिलअप किया जाएगा, लेकिन जब आप पेपर कटिंग को पूरा पढ़ोगे और जब मैंने बाकी टीचर से बात की तो उनका क्लियर कहना है कि जो बच्चे फेल हुए हैं वो इस साल नया सिलेबस पढ़ेंगे, सेमेस्टर सिस्टम में ही उनका एडमिशन होगा, उनका ईयरली सिस्टम में एडमिशन नहीं होगा। कौन से बच्चों की बात कर रहा हूं मैं? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की बात कर रहा हूं। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर फेल हैं 2023-24 या इससे पहले वाले ईयर मतलब 22-23 या 20-21 में कोई बच्चा फर्स्ट ईयर फेल है तो उसे जो एडमिशन लेना है इस साल सेमेस्टर सिस्टम में लेना है। मतलब चाहे आपके रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे आपके प्राइवेट स्टूडेंट हो या चाहे आपके एक्स स्टूडेंट हो, जो भी फर्स्ट ईयर का पेपर देने वाला है अब वो फर्स्ट ईयर ना कहला के क्या कहलाएगा? फर्स्ट सेमेस्टर कहलाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर फेल वाला बच्चा भी सेमेस्टर सिस्टम में आएगा, रेगुलर वाला बच्चा भी आएगा और प्राइवेट वाला भी। अब अगर जो भी चाहे प्राइवेट हो, रेगुलर हो या एक्स स्टूडेंट हो, सभी को रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। रेगुलर स्टूडेंट जो हैं उनको नामांकन नंबर मतलब एनरोलमेंट नंबर से पहले ही एनरोल्ड कर दिया गया है। जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं और जो एक्स स्टूडेंट हैं इनके लिए मस्ट है कि उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तारीख है वो 20 अक्टूबर 2024 है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, नो रजिस्ट्रेशन नो एग्जाम फॉर्म। सीधा सीधा बात है, जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन कराएगा सिर्फ उसी को एग्जाम में बैठने का परमिशन मिलेगा। तो जो बच्चे चाहे वो प्राइवेट के हों, चाहे आप एक्स स्टूडेंट हो मतलब फर्स्ट ईयर फेल हो गए हों, उनके लिए मस्ट है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो एक चीज एकदम क्लियर याद रखें, जो बच्चे फर्स्ट ईयर फेल हैं चाहे 23-24 में हो या 22-23 में हो और वापस से फर्स्ट ईयर पढ़ना चाहते हैं तो उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ना पड़ेगा। उनका जो सिलेबस रहेगा वो नया होगा। रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है, चाहे वो प्राइवेट वाला हो चाहे वो एक्स स्टूडेंट हो। रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख जो अभी है वो 20 अक्टूबर 2024 है। तो 20 अक्टूबर 2024 से पहले चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट हो या एक्स स्टूडेंट हो, जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत आ रही है, पुराने ABC ID से लॉगिन नहीं हो रहा है या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप यूनिवर्सिटी में जाके कांटेक्ट करें, क्योंकि जब आप हेल्पलाइन नंबर लगाएंगे तो वहां कोई भी आपकी हेल्प नहीं करने वाला। अगर आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हेल्प डेस्क में जाकर बात करें। अब देखते हैं सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, जो 2024-25 में सेकेंड ईयर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो बच्चे फाइनल पढ़ रहे हैं, उन बच्चों पर NEP का जो कॉन्सेप्ट है मतलब सेमेस्टर सिस्टम लागू बिल्कुल नहीं होगा। वो ईयरली पैटर्न पे ही एग्जाम देंगे, चाहे वो
जो सेकेंड ईयर का बच्चा चाहे रेगुलर हो, सेकेंड ईयर फाइनल ईयर का बच्चा चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो एक्स स्टूडेंट हो, इन सब पर एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं होगी। ये ईयरली पैटर्न में ही एग्जाम देंगे। इनका जो एग्जाम फॉर्म है वो नवंबर दिसंबर टाइम पे आएगा और इनका जो पेपर है वो मार्च अप्रैल टाइम पे लिया जाएगा। तो पहले ही क्लियर कर देता हूं, फर्स्ट ईयर अब हो गया है फर्स्ट सेमेस्टर, चाहे वो रेगुलर हो या प्राइवेट हो, उनको चाहे वो एक्स स्टूडेंट हो, सभी को किस में देना है, सेमेस्टर सिस्टम में। वहीं अगर जो बच्चा सप्ली आया है उसे देना है ईयरली पैटर्न में। तो क्लियर होगा आपको कि रेगुलर, प्राइवेट और एक्स स्टूडेंट आपका सेमेस्टर, वहीं आपके जो सप्ली वाले स्टूडेंट है वो ईयरली। साथ ही साथ सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, वो सेम ईयरली पैटर्न में ही लिया जाएगा। अब बात करते हैं फीस की। तो यूजी की जो नॉर्मली ईयरली फीस हुआ करती थी पहले, वो एग्जाम फीस 1600 के आसपास, रजिस्ट्रेशन फीस या फिर जो आपका एनरोल जब आप करते हैं उसका 70 रुपये के आसपास, जब आप फॉर्म हार्ड कॉपी जब ऑनलाइन जमा करते हैं तो 50 रुपये के आसपास, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो 100 रुपये के आसपास, और जब सारी फॉर्मेलिटीज़ आप जमा करोगे और कुछ प्रैक्टिकल फीस मिला के 360 या 500 के आसपास फीस लगती थी। ये नॉमिनल चार्ज हुआ करता था जो पहले लिया जाता था। लेकिन अब चूंकि जैसे ही सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है तो सारे बच्चों को फीस ज़्यादा देनी होगी। उनको 2 बार एग्जाम देना है तो उनको 2 टाइम आपको एग्जाम फीस देना पड़ेगा। CIA मतलब कंटिन्यूअर इंटरनल असाइनमेंट के लिए 288 रुपये लिया जाएगा, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। असाइनमेंट की अलग कॉपी जमा करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म अलग जमा करेंगे और फॉर्मेलिटीज़ अलग जमा करेंगे। तो जो पहले बच्चे BSc BA या BCom करते थे वो पहले कम फीस में मालूम पास हो जाते थे, लेकिन अब उनके लिए बहुत मुश्किल होगी क्योंकि फीस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ पहले एक बार होती थी अब वो 2 बार होती है। मैं डिस्क्रिप्शन में सेकेंड ईयर फाइनल ईयर का पासिंग मार्क्स स्कीम जो है वो, साथ ही प्राइवेट वाले बच्चे और रेगुलर वाले बच्चों के लिए जो भी पासिंग मार्क्स स्कीम के वीडियो मैंने बनाए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं कि आगे क्या होगा कैसे होगा, वो कम से कम इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल पाएँ। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर पाया हूं। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां जाके आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।